मानसून विदा फिर भी बारिश। 24 मई को देश में दस्तक देने वाले मानसून ने 15 अक्टूबर को विदाई ले ली। हालांकि इसके बाद भी देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। इस बार मानसून सामान्य से एक दिन बाद विदा हुआ, लेकिन बारिश सामान्य से 8% ज्यादा हुई। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 2009 के बाद से इस साल मानसून का भारत में सबसे जल्दी आगमन हुआ था। ये 2009 में 23 मई को भारत पहुंचा था। मानसून विदाई के बाद बारिश के कारण पश्चिमी विक्षोभ ये भूमध्य सागर क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले बाह्य उष्णकटिबंधीय तूफान है, जो कैस्पियन सागर और ईरान के ऊपर से नमी लेकर भारतीय महाद्वीप में आते हैं। अक्टूबर के महीने में भी सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ स्थानीय चक्रवाती परिसंचरण के साथ मिलकर बारिश का कारण बनते हैं। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में मानसून के बाद के मौसम में निम्न दबाव के क्षेत्र, गहरे निम्न दबाव या चक्रवाती परिसंचरण अक्सर बनते हैं। ये प्रणालियां उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में नमी खींचकर भारी वर्षा करा सकती हैं। इस अवधि में ही अक्सर भीषण चक्रवात भी बनते हैं, जो तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। आपको बता दें कि मानसून की 8 जुलाई की सामान्य तिथि से 9 दिन पहले पूरे देश को कवर कर लिया था। मानसून पूरे भारत में 2020 के बाद सबसे जल्दी पहुंचा था। दरअसल मानसून ने 2020 में 26 जून तक पूरे देश को कवर कर लिया था। मानसून आमतौर पर जून तक केरल में प्रवेश करता है और 8 जुलाई तक पूरे देश को कवर कर लेता है। ये 17 सितंबर के आसपास उत्तर पश्चिम भारत से वापस जाना शुरू करता है और 15 अक्टूबर तक पूरी तरह से चला जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून की विदाई के पैटर्न में बदलाव आ रहा है। मानसून की विदाई में देरी हो रही है। अक्टूबर दिसंबर में अरब सागर में निम्न दबाव प्रणालियों के बनने और उनकी तीव्रता में वृद्धि देखी जा रही है, जिससे इस मौसम में भी अचानक तेज वर्षा की घटनाएं बढ़ रही हैं। आईएमडी ने अतिरिक्त बारिश का श्रेय सक्रिय मानसून को दिया है, जिससे लगातार पश्चिमी विक्षोभ का समर्थन मिला और हर क्षेत्र में बारिश में वृद्धि हुई। मानसून कृषि के लिए महत्वपूर्ण है, जिस पर लगभग 42% आबादी निर्भर है और सकल घरेलू उत्पाद में 18.2% का योगदान देती है। ये पेयजल और बिजली उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण जलाशयों को भी भरता है। क्या रही ज्यादा बारिश की वजह? मध्य भारत में 1125.3 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जो सामान्य बारिश से 15.1% अधिक है, जबकि दक्षिणी प्रायद्वीप में 9.9% अधिक बारिश दर्ज की गई। भारत में जून में सामान्य से 8.9% अधिक वर्षा हुई। जुलाई में 4.8%, अगस्त में 5.2%, सितंबर में 15.3% अधिक वर्षा हुई। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में इस साल 1089.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य बारिश 1367.3 मिलीमीटर से 20% कम है। बता दें कि इस मानसून में पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में बारिश 1901 के बाद से दूसरी बार कम हो रही है। इस क्षेत्र में मानसून के दौरान सबसे कम बारिश 2013 में दर्ज की गई थी। अध्ययनों से पता चलता है कि पिछले 2 दशकों में इस क्षेत्र में वर्षा कम हुई है। पश्चिमोत्तर भारत में 747.9 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य बारिश से 27.3% अधिक है। वहीं पंजाब में दशकों की सबसे भीषण बाढ़ आई है। साथ ही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में बादल फटने, अचानक बाढ़ और भूस्खलन की खबरें आईं, जिससे बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा और लोग विस्थापित हुए। ठंड के मौसम की संभावित समय सीमा: प्री विंटर अक्टूबर की शुरुआत, नवंबर अंत, दिसंबर मध्य। तापमान में धीरे धीरे गिरावट और गर्म कपड़े दिनचर्या में शामिल होने लगते हैं। पीक विंटर दिसंबर अंत, जनवरी अंत। ये सर्दियों का सबसे ठंडा और तीखा दौरा हो सकता है। ला नीना के कारण सर्दी का मौसम सामान्य से अधिक लंबा रह सकता है। बसंत का आगमन देर से हो सकता है। सामान्य से ज्यादा ठंड के आसार। आपको बता दें कि साल अक्टूबर के पहले सप्ताह में ही पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी शुरू हो गई थी। इससे दिल्ली समेत उत्तर भारतीय राज्यों में ठंड का आवागमन हो चुका। इस साल ठंड सामान्य से ज्यादा दिनों तक रहने के आसार हैं। इस दौरान न्यूनतम तापमान भी सामान्य से नीचे जा सकता है।
दिल्ली समेत उत्तर भारतीय राज्यों में इस बार की सर्दियां एक दशक से सबसे ठंडी रह सकती हैं। हालांकि इसमें प्रशांत महासागर से आने वाली हवाएं अहम रोल अदा करेंगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।